जिन खेतों में पहले गंदुम और चावल जैसी रवायती फसलें उगाई जाती थीं, उनमें जसकरण सिंह गुज़श्ता तकरीबन 14 बरसों से स्ट्रॉबेरी की काश्त कर रहे हैं। पंजाब के ज़िला श्री मुक्तसर साहिब में उनका 15 एकड़ का फार्म है, जहां वो मौसम के मुताबिक दीगर फल फूल और सब्जियां भी उगाते हैं। मगर स्ट्रॉबेरी के बारे में वो ख़ास तौर पर पुरजोश रहते हैं। स्ट्रॉबेरी हमने आज से करीब 14 साल पहले शुरू किया था। उस टाइम मुझे हमारे मन में था मैं कोई पंजाब के अंदर अलग तरह की खेती करूं। जो पुरखे जो खेती कर रहे थे, रवायती खेती चल रही थी, उसको मैं हटा कर एक अलग खेती करना चाहता था। उसके अंदर हमारे मन में स्ट्रॉबेरी का ख्याल आया, तब मैं वो एकदम उसको अपना लिया। जसकरण का नाम आज अपने इलाके के कामयाब किसानों में शुमार किया जाता है। अगरचे वो बताते हैं कि शुरू में स्ट्रॉबेरी की काश्त में उन्हें कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पंजाब का मौसम इस फसल के लिए मौजूद नहीं है। लेकिन अपनी मेहनत और मकामी ज़रई महकमे की मदद से वो अब इसकी काश्त कामयाबी के साथ कर रहे हैं। जब स्ट्रॉबेरी सीजन शुरू होता है हमारा, उस टाइम टम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए असी उस पूरा खेत को स्प्रिंकलर सिस्टम से करके उसका टम्परेचर मेनटेन करके उसको उस तरह का एनवायरनमेंट दे के पहला पौधे नूं असी चलाते हैं। उसके बाद फिर जब पंजाब में ठंड भी बहुत ज़्यादा आती है। आप सारे खेत में देख चुके हो, पूरा इस टाइम असी लो टर्नल छोटे टर्नल बना के सर्दी से बचाते हैं। तो इसलिए असी हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी असी उसको स्ट्रॉबेरी को कामयाब बना रहे हैं। भारत में रियासत महाराष्ट्र के महाबलीश्वर को स्ट्रॉबेरी का दारुल हुकूमत कहा जाता है। ख्याल किया जाता है कि भारत में स्ट्रॉबेरी की 80% पैदावार वहीं हो रही है। वहाँ का मौसम और मिट्टी इस फसल के लिए बिल्कुल मुनासिब हैं। लेकिन अब मुल्क के दीगर इलाकों में भी इसे उगाया जा रहा है और हुकूमत इसके लिए सब्सिडी भी दे रही है। पंजाब में भी कई किसान इसकी तरफ माइल हो रहे हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक इसके कई फ़वाइद हैं। इसका सबसे बेनिफिट तो ये है कि एक तो ये पानी ज़्यादा नहीं मांगती इस क्रॉप में, और गेहूँ और धान में तो पानी बहुत लगता है उसके मुकाबले, क्योंकि ये ड्रिप पे है ये क्रॉप, इसलिए इसका पानी का बहुत ही 40 to 50% पानी उससे कम लगता है उस क्रॉप से। तो और एक ये रिटर्न बहुत ज़्यादा दे जाती है उस क्रॉप से, क्योंकि 4 से 5 लाख रुपया एक क्रॉप का, तो उसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई होता है इस क्रॉप का। तो अगर कोई फार्मर थोड़ी, हाँ ये मेहनत ज़्यादा मांगती है, जैसे वहाँ इतना फार्मर को जाना नहीं पड़ता खेत में, ये थोड़ा 24/7 आपकी अवेलेबिलिटी मांगती है ये क्रॉप, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छे हैं इसके। जसकरण भी स्ट्रॉबेरी से फी एकड़ तकरीबन 4 लाख भारतीय रुपए का मुनाफा हासिल कर लेते हैं। मगर वो कहते हैं कि इससे पहले इस फसल पर फी एकड़ 5 से 6 लाख रुपए की लागत भी आती है। पौधे लगाने से लेकर फसल की देखभाल, फल आने पर इसकी चुनाई और फिर पैकिंग, हर मरहले पर सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। लेकिन बाजार में स्ट्रॉबेरी की बहुत मांग है, इसलिए इसे उगाना मुनाफा बख्श सौदा है। जसकरण इसमें नौजवानों के लिए बहुत इम्कानात देखते हैं। खेती में एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है, तो वो यूथ ही कर सकता है। थोड़े तो स्टार्ट करके तो ये आप एक बहुत बड़ा बदलाव लिया सकते हैं। जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ आज भी अपना रवायती खेतियाँ वो सरकारों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, भी वो खरीदेगी फिर ही असी बेचेंगे, है ना, उसकी वो सारा हो रहता है। हाँ, इस तरह की आप जो खेती करांगे तो वो असी मार्केट भी खुद ढूंढ पाएंगे, उसको अपने मुँह मांगे रेट के ऊपर भी बेच पाएंगे। जो अपना अच्छा असी क्वालिटी पैदा करेंगे, अच्छा माल निकलेगा, तो बहुत ये बढ़िया एक आने वाले यूथ के लिए एक बहुत बढ़िया राह दसेरा है। जसकरण सिंह के ऑफिस की दीवार इन्हें मिलने वाले एजाज़ात की तस्वीर से सजी हुई है, जिनमें वज़ीर आला की तरफ से पेश करदा अवार्ड भी शामिल है। और ये सब इसलिए कि वो खेतों में नए नए तजुर्बात कर रहे हैं और पंजाब की सरजमीन पर स्ट्रॉबेरी जैसा फल उगा रहे हैं।